अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ एग्जांपल्स और एक छोटा सा टॉपिक है वो सॉल्व करेंगे। 7.2 एग्जांपल देखिए। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। जो स्मॉल पंप होता है उसका एरिया दिया गया है, स्मॉल ए से डिनोट किया है, इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर, और फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई की जा रही है वो 100 न्यूटन है। और आपसे कहा जा रहा है कि दूसरा जो पिस्टन है बड़े वाला, तो उसका ऊपर उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 1 मीटर है और उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी ये आपने बतानी है। तो प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो पहले आप प्रेशर फाइंड कर लो, उसके बाद आप फिर फोर्स जो है दूसरे एंड पे वो फाइंड कर सकते हैं। तो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो आप निकाल लेंगे F1 और A से। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें आप, तो F की वैल्यू 100 और A की वैल्यू जो है वो 0.01 है। इसको डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप दूसरी तरफ जो प्रेशर है बड़े एरिया वाले पिस्टन, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। F2 जो है वो PA के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यूज लगा दें, F2 इज इक्वल टू P की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 10,000, और एरिया जो है इसका 1 है। तो फोर्स जो होगी दूसरे एंड पे वो 10,000 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 7.3। उसमें कहता है कि a wooden cube of side 10 centimeter each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of the water acting on it. करेक्ट क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, यानी साइड एक 10 सेंटीमीटर है, जिसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0.1 मीटर लिख लेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो तीनों साइड है, यानी लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, इसलिए आप इसका क्यूब लें तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 0.1 का क्यूब ले लें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम होगा 1 × 10⁻³ और साथ में मीटर क्यूब। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ वाटर खुद लिखनी पड़ेगी आपको, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसके अंदर उसको डिप किया जा रहा है। और आपने बताना जो है वो अब ट्रस्ट बतानी है, अब ट्रस्ट ऑफ वाटर। तो अब ट्रस्ट ऑफ वाटर का जो फार्मूला है, लास्ट टाइम आपने जो अर्शमिदस प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अब ट्रस्ट जो है वो रो जी और वी के बराबर होती है। रो की वैल्यू यहाँ पे 1000, जी की वैल्यू 10 और वी की वैल्यू आपको दी गई है 1 × 10⁻⁻3। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन उसके ऊपर आप ट्रस्ट लगेगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जो एप्लीकेशन है अर्शमिदस प्रिंसिपल की, उसमें हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये हमने फाइंड करनी है। तो इसमें अब वो ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी फाइंड करनी है उसको पानी के अंदर जो है हम डिप करेंगे, और जितना वाटर रिमूव होगा उसका वेट भी नोट करेंगे, और फिर उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो अपने वेट के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम उनके रेशो से अननोन चीज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको आप डी से डिनोट कर लें। ऐसे तो रो यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर दो हैं तो इस वजह से। दूसरी चीज़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर उसको डिप करेंगे, तो अगर वाटर वो 1000 होगी, बाकी अगर कोई और होगा तो उसकी डिफरेंट होगी। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना होगा एयर के अंदर, तो वो W1 होगा। तो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जो वाटर रिमूव होगा, जो भी लिक्विड रिमूव होगा, लिक्विड लिखें वाटर ना लिखें, वो जर्नल बात कर रहे हैं हम। तो जो भी लिक्विड रिमूव होगा उस ऑब्जेक्ट के आने से उसका वेट कितना होगा, वो W, और वो होगा W - W2। W2 जो है ना ऑब्जेक्ट का वेट होगा इन लिक्विड, और W1 वेट होगा इन एयर। अब आ जाए जो वेट है W2 वो है सॉलिड का लिक्विड के अंदर, अकॉर्डिंग टू अर्शमिदस प्रिंसिपल V2 जो है वो लेस देन होगा W2 जो है वो लेस देन होगा W1 के, क्योंकि एयर के अंदर तो प्रॉपर वेट मेजर कर रहे हैं, जबकि आप उसको लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे आप ट्रस्ट भी आ जाएगी, तो वेट में से वो फोर्स माइनस हो जाएगी, तो W2 कम होगा। इस वजह से जो डेंसिटीज़ हैं देखें D और वो W1, और नीचे रो और उसका वाटर का जो वेट जो डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ अब आप वैल्यूज पुट कर दें, D आपने फाइंड करना है, रो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी,
W इंटू रो। तो फिर आप W की वैल्यू पुट कर दें, तो W1 माइनस W2 इंटू रो। अब आपने जिस ऑब्जेक्ट का आपने डेंसिटी फाइंड करनी हो उसका वेट फाइंड करें एयर के अंदर, जिसे W1 लिखेंगे यहाँ भी, और फिर उसको लिक्विड के अंदर डिप करें। उधर लिक्विड के अंदर जब डिप करेंगे तब उसका वेट नोट करें W2, जो कि कम होगा W1 से, और फिर जिस लिक्विड के अंदर उसे डिप किया होगा रो, वो नोट करें, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व कर दें, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपके पास निकल आएगी। तो इससे रिलेटेड अब एक एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करते हैं और आगे नेक्स्ट भी। जी 7.4 देखें, द वेट ऑफ द मेटल स्पून इज इन एयर इज 0.48 न्यूटन, इट्स वेट इन वाटर इज 0.42 न्यूटन, फाइंड इट्स डेंसिटी। वेट जो है स्पून का एयर के अंदर वो 0.48 न्यूटन W1 कह दें, और जब वो लिक्विड के अंदर यानी वाटर के अंदर जाती है स्पून, तब उसका वेट कम हो जाता है, 0.42 न्यूटन रह जाता है। वाटर की डेंसिटी 1000 आपने खुद लिखनी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो भी आपने फार्मूला सीखा वही यूज़ करेंगे। तो W1 ओवर W1 माइनस W2 इंटू रो। तो देखें W1 की जो वैल्यू है वो 0.48 है, और डिवाइडेड बाय 0.48 और माइनस 0.42 और मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको माइनस करें, डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेंसिटी जो आ जाएगी वो 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है जी। अब साथ एक और एग्जांपल वो भी देख लें, 7.6, वो इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में आई भी हुई है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और शिप्स और सबमरीन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 7.6 देखिए, इसमें कहता है बार्ज 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड हुज साइड्स आर वर्टिकल फ्लोट्स पार्शली लोडेड इन द वाटर इफ द 1,25,000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज एडिड, हाउ मैनी मीटर विल इट सिंक। कह रहा है कि एक बड़ा बहरी जहाज़ है जिसकी 40 मीटर लॉन्ग उसकी लंबाई है, 8 मीटर उसकी विड्थ है। तो अब वो वर्टिकल साइडें जो है वो फ्लोट कर रहा है, वो उसके अंदर पार्शली लोड किया गया। तो लोड जो है उसके ऊपर वो 1,25,000 न्यूटन है। तो फिर जब ये लोड आएगा उसके ऊपर, वो वाटर के अंदर कितना और सिंक होगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए उसने आपको लेंथ दे दी है और विड्थ दे दी है। तो ये आ जाएगा 8 मीटर, तो एरिया यहीं से निकाल लें, 40 मल्टीप्लाई बाई 8, तो वो आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। और जो लोड है, लोड वो कैरी करेगा वो 125 W 125,000 न्यूटन है, यानी 1,25,000 न्यूटन उसके ऊपर लोड आ गया। उसके बाद वो कितना सिंक करेगा ये आपने बताना है। तो अब ट्रस्ट जो होगी, अब ट्रस्ट उसे आप एफ कह लें, सिंपल, वो होगी रो जी और वी। फिर आप देखें जो फोर्स है उसकी वो वेट के बराबर होगी, और ये इसी के बराबर रख दें, रो जी और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ लगाएं। अब रो की वैल्यू 1000 वाटर के लिए, जी की वैल्यू 10, और वी वॉल्यूम जो है, सॉरी वी वो हमने जो है ना वो यहाँ पर अभी फाइंड करना है, और इधर वेट 125। ठीक है जी, एक ज़ीरो से ज़्यादा लग गया, तो ये इधर डिवाइड कर दें, 125,000 और डिवाइडेड बाय 1,000 और 0। तो ये वॉल्यूम है वो आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। ठीक है जी। अब आ जाए डेप्थ पे, जो हमने फाइंड करनी है, कितना वो नीचे जाएगा। डेप्थ एच से डिनोट करेंगे, और वो होगा वॉल्यूम के फार्मूले से। देखें वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है। जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं, ये वाला, वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट। तो वहाँ से आप हाइट को सेपरेट करें, एरिया नीचे जाकर डिवाइड होगा वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम 112.5, और एरिया जो है आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 320। इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर, इतना वो सिंक होगा। यानी जो शिप था उसका एरिया इतना था, उसके ऊपर ये लोड आया, तो ये अब ट्रस्ट जो आई वो उसके वेट के बराबर आई। तो अब ट्रस्ट को वेट के बराबर रखा, वहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड किया। ये वॉल्यूम किस चीज़ का है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ लोड के आने की वजह से। तो अब जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लें, एरिया इंटू
हाइट या डेप्थ कह लें तो डेप्थ को सेपरेट करें, वॉल्यूम ओवर एरिया आ जाएगा, डिवाइड करें तो आपके पास ये डेप्थ आ जाएगी कि जितना वो सिंक हुआ है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह प्रिंसिपल फ्लोटेशन शेप्स और मरीन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।